हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेंजर्स बाय अन अकेडमी। आपकी इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर। और आज मैं लेकर आई हूँ आपकी एक बड़ी ही फनी सी, बड़ी ही पेक्यूलर सी, एक एब्सर्ड सी पोएट्री का वन शॉट जिसका नाम है आ फनी मैन। अब आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी पोएट्री है ये थोड़ी सी फनी होने वाली है। ये पोएट्री है एक अजीब सी, एक फनी सी आदमी की जो कि अजीब अजीब सी हरकतें करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं और कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम में होते हैं। क्लाउन्स को देखा है हमने, या कुछ कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, कुछ प्रॉप्स होते हैं उनके पास, जिससे वो ऐसी अम्यूजिंग हरकतें करते हैं जो कि हमें बड़ी ही फनी लगती हैं, हमें हंसाती हैं। तो हमारी ये पोएट्री भी कुछ एक ऐसे ही कैरेक्टर, एक ऐसे ही इंसान के बारे में है। तो चलिए बिना किसी डिले के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। Okay, so the poem A Funny Man by Natalie John tells the amusing story of a strange and unusual man whom the speaker meets one day. तो ये कहानी है एक बड़े ही अजीब से आदमी की जो कि आपकी एनसीईआरटी में इसकी ऐसी इमेज दी गई है जिससे हमारी स्पीकर मिलती हैं। The poem is filled with humor, imagination and nonsense, making it enjoyable for young readers. तो ये जो हमारी पोएट्री है ये बहुत ही फनी सी है। आप इमेजिन कर सकते हैं जब आप इस पोएट्री को रीड करेंगे, बहुत ही नॉनसेंस सी पोम है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, इस आदमी ने अपने सर पे जूता रखा है, तो बहुत ही नॉनसेंस सी पोम है। पैरों में हैट पहनी हुई है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है जो कि हम यंग रीडर्स को, आपको एज अ स्टूडेंट बड़ी ही फनी सी लगती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है। क्लियर है यहाँ तक? सो द पोम बिगिंस व्हेन द स्पीकर सीज अ फनी लुकिंग मैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो हमारी पोएट्री की शुरुआत होती है जब हमारी जो स्पीकर हैं वो एक अजीब से आदमी को स्ट्रीट पर आते हुए देखती हैं। हिज अपीयरेंस इमीडिएटली कैचेस एवरीवन्स अटेंशन बिकॉज ही इज ड्रेस्ड इन अ वेरी अनयूजुअल वे। अब उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो अटायर है, उनका जो लुक है, वो फौरन सबकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब तरीके से ड्रेस करे हुए हैं। Instead of wearing a hat on his head and shoes on his feet like ordinary people, तो जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो कि अपने सर पर हैट पहनते हैं और पैरों में जूते पहनते हैं। तो नॉर्मल क्या है, व्हाट इज कॉमन, कि सब अपने सर पर हैट पहने हुए हैं और पैरों में जूते पहने हुए हैं। इस इंसान ने उसका एकदम अपोजिट करा हुआ है, एकदम उल्टा करा हुआ है। ही wears a shoe on his head and two hats on his feet। तो ये पूरी इमेज नहीं आई है, वो अपने सर पर एक जूता पहने हुए हैं और पैरों में उन्होंने ऐसे हैट्स पहन के रखी है। हिज ऑड ड्रेसिंग स्टाइल मेक्स हिम लुक एक्सट्रीमली फनी, जिसकी वजह से वो बहुत फनी लग रहे हैं। तुम्हारे सामने एक इंसान जूता रख के आ जाएगा तो तुम्हें ही देखने को फनी लगेगा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कॉमेडी है। द फनी मैन देन स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल एंड ग्रैंड मैनर। अब ये जो फनी मैन है ये देखने में इतना अतरंगी लग रहा है, अब हमें लगता है कि ऐसा इंसान बात भी अजीब तरीके से करेगा, बट ये फनी मैन बात बड़े रिस्पेक्टफुली करता है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ग्रैंड मैनर में, एक रिस्पेक्टफुल वे में ये बात करता है। ही सेज अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज। अब वो क्या बोलता है कि मेरी हाइनेस, मुझे इसकी इजाजत दीजिए कि मैं आपको एक गुलाब दे सकूं, एक रोज दे सकूं। सो ही स्पीक्स इन अ वेरी लाइक चिवलरस, बड़ी ही रिस्पेक्टफुल वे में वो बात करता है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्पीकर अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब हमारे यहाँ स्पीकर, अब कोई तुम्हारे पास आया, किसी ने तुमसे कहा कि मैं आपको एक गुलाब देना चाहता हूँ, तो आपको लगेगा कि सामने वाला आपको रोज देगा। तो वो भी एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि उन्हें एक प्यारा सा फ्लावर मिलेगा, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक ब्यूटीफुल फ्लावर देने के बजाय ही टेक्स आउट अ करंट बन एंड होल्ड्स इट अंडर द स्पीकर्स नोज। फौरन एक करंट बन निकालते हैं, जो बन होता है ना उसमें थोड़ी सी ऐसी किशमिश लगी होती है, तो वो एक ऐसा करंट बन निकालते हैं और डायरेक्ट एकदम उनकी नोज के पास ऐसे कर देते हैं। मतलब उन्होंने एकदम से ऐसे बन निकाला और एकदम उनकी ऐसे नोज के पास कर दिया, एकदम उनके ऐसे नोज के पास लगा देते हैं। अब ये चीज भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। एक तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो इतना अनएक्सपेक्टेड है, फिर ऊपर से उनका ये बिहेवियर इतना अनएक्सपेक्टेड है कि इतने प्यार से बात करते हैं और एकदम से करंट बन निकाल देते हैं। दिस अनएक्सपेक्टेड एक्शन सरप्राइजेस द स्पीकर सो मच दैट शी स्टम्बल्स बैक अगेंस्ट द वॉल। तो ये क्या होता है, ये अनएक्सपेक्टेड एक्शन उन्हें इतना अजीब लगता है कि वो ये देख के एकदम से ऐसे
पीछे हट जाती हैं, एकदम पीछे हो जाती हैं। होता है ना जब हमारी लाइफ में कुछ एकदम एकदम अनएक्सपेक्टेड सा होता है तो हम एकदम सरप्राइज़ होके, शॉक होके एकदम ऐसे पीछे हट जाते हैं। तो वो भी एकदम ऐसे स्टम्बल बैक कर जाती हैं। शी जोकिंगली रिमार्क्स दैट शी हैज़ नेवर सीन सच अ रोज़ विथ सच अ फनी स्मेल। वो क्या बोलती हैं कि अच्छा ये कैसा आपका रोज़ है? मैंने तो कभी ऐसा फनी सा रोज़ नहीं देखा जिसकी इतनी फनी सी स्मेल हो। ऐसा तो रोज़ नहीं दिखता है जिसको आप रोज़ बोल के मुझे दे रहे हैं। बिकॉज़ ही वाज़ एक्चुअली स्मेलिंग अ बन इंस्टेड ऑफ अ फ्लावर, क्योंकि एक फ्लावर से जैसी महक आती है उसमें से वैसी महक नहीं आ रही थी, उसमें एक बन की जैसी स्मेल होती है वैसी स्मेल आ रही थी। After this amusing incident, the funny man sits down on the ground and begins to sing. अब क्या होता है, ये जो funny man होता है इसके बाद एकदम से ground पे बैठ जाता है और गाना गाना शुरू कर देता है. His song is just as strange as everything else about him. जैसा वो जितना strange है, जैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, अब ये जो वो गाना गा रहा होता है, ये गाना भी ऐसे ही अजीब सा होता है. The speaker described it as having a funny feeling sound. तो उन्होंने इस गाने को कैसे describe करा है? दिस इज important for you, these all phrases work as a keyword for you, कि जो गाना है उसकी एक फनी फीलिंग साउंड है, कि गाने को ही सुन के हंसी आ रही है, फनी सा लग रहा है, suggesting that it is unusual, confusing and unlike any song she has ever heard, कि जो गाना है बहुत ही अनयूजुअल सा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, ऐसा गाना है जो कि इससे पहले उन्होंने सुना नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करा है. क्लियर है यहाँ तक? I hope it's clear to all of you. Curious about the man's odd behavior, the speaker finally asked him why he wear two hats upon his feet. अब आपके सामने कोई सर पे जूता रख के घूम रहा है, पैरों में हैट्स पहन के घूम रहा है, तो आपको भी क्यूरियोसिटी होगी. अब यहाँ हमारी पोएट, हमारी स्पीकर को भी क्यूरियोसिटी हो रही होती है, तो वो फाइनली पूछ ही लेती हैं कि आपने सर पे जूते और पैरों में हैट क्यों पहन के रखी है. ठीक है, so instead of answering the question, the funny man simply turns around in the funniest action of all, hops all the way home on his head. अब इस बात का जवाब देने के बजाय कि कोई किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा है तो आप उसका जवाब दें, इसका जवाब देने के बजाय जो फनी मैन होता है वो उठता है, मुड़ता है और अपने घर जाता है सर पे हॉप करते हुए, क्योंकि उसके सर पे शूज रखे होते हैं, तो वो उल्टा ऐसे सर पे उचकते हुए अपने घर जाता है. तो ये भी बहुत फनी होता है. His silent response adds to the poem humor and leave the speaker completely astonished. बेचारी हमारी स्पीकर को ट्रॉमा हो जाता है ऐसी हिलेरियस सिचुएशन कन्फ्रंट करते हुए, कि जब वो ऐसा सवाल पूछती हैं तो ऐसे अपने हेड पे हॉप करते करते अपने घर चली जाती हैं, घर चला जाता है. इसलिए हमारी ये जो पोएट्री है ये बहुत ही फनी सी है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस सी है. सो दिस थ्रू दिस सीरीज ऑफ सिली एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स द पोएट क्रिएट्स अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन वेयर नथिंग फॉलोज द यूजुअल रूल्स. सो इन आवर रियल वर्ल्ड वेयर वी लिव, यहाँ रूल्स हैं, एक एक्सपेक्टेशन है, वी आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे, राइट. हम ऐसे जूता रख के घूम नहीं सकते हैं, बट यहाँ हमारी पोएट्री ने, हमारे पोएट ने एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करा है जहां सब नॉर्मल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब कुछ यूजुअल नहीं है. द पोम एंटरटेन रीडर्स विद इट्स प्लेफुल नॉनसेंस. एक नॉनसेंस ही इमेजिनेशन है जिसको तुम इमेजिन कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड एक्शन है और ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन है. बड़ी ही ह्यूमरसली इस पोएट्री को डिस्क्राइब करा गया है. इमेजिन करो एक आदमी अपने सर पे ऐसे उचकते हुए अपने घर जा रहा है. इट एनकरेजेस चिल्ड्रन टू एंजॉय क्रिएटिविटी and think beyond ordinary ideas. Whatever that we do normally, whatever that we do every day, that is ordinary. तो ये पोएट्री बच्चों को encourage करती है कि वो beyond the box देखें and appreciate the fun that imagination can bring. और कैसे अनोखी चीजों को imagine करके कितना fun आ सकता है हमारी life में. So with that, we are done with our one-shot summary of the poetry. Now, I have a question for you. What surprises the speaker most about the funny man? क्या जो speaker हैं describe करते हैं सबसे ज़्यादा funny man के बारे में? His singing voice, his polite manner despite his strange appearance, his expensive clothes, his ability to run fast. इसमें से हमारा क्या correct answer हो जाएगा? ये आप मुझे ज़रूर comment section में बताइएगा, ठीक है? कि क्या उन्हें funny लगता है उसकी आवाज़, उसके polite manners, उसके स्ट्रेंज अपीयरेंस के बावजूद, उनके एक्सपेंसिव क्लोथ्स या उनकी तेज भागने की क्षमता. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छा लगा हो सो डू लाइक एंड कमेंट. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.